राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का पावन पर्व माता रानी के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली बाबरपुर विधानसभा स्थित मौजपुर विजय पार्क गली नंबर 1 में दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन द्वारा नवरात्रों के शुभ अवसर के मौके पर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगठन द्वारा लगभग 400 से अधिक औषधीय पौधों का वितरण किया गया। तुलसी, एलोवेरा, कड़ी पत्ता, तिलचट्टा, लेमन टी, नीम, आम इत्यादि पौधों का वितरण किया गया। संस्थापक विजय कुमार सक्सेना, महासचिव सीमा सक्सेना, अध्यक्ष रामकुमार, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र आनंद, उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रकाश शर्मा, पूर्व निगम पार्षदा रेखा त्यागी के साथ संदीप अग्रवाल, राकेश सेन, रौनक, पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री, दीपक शर्मा, उमेश शर्मा, सुभाष खन्ना, बीना शर्मा, एडवोकेट योगेश शर्मा, एडवोकेट पारुल सक्सेना आदि द्वारा पौधों का वितरण क्षेत्रीय जनता को किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा पौधा वितरण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए संगठन की महासचिव सीमा सक्सेना ने कहा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे के जाएं। जो ये कोरोना रूपी बीमारी पूरे संसार में आई थी, इस बीमारी के समय ऑक्सीजन की कमी ने हम सबको एक एक पौधे की कीमत का पता चल गया। उन्होंने बताया कि सबको पता है हमारा संगठन दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन असहाय परिवारों के मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करने में सहायता प्रदान करता है और समाज हित प्रत्येक कार्य में सहयोगी बना रहता है। क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षदा रेखा त्यागी ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबको कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। संगठन के संस्थापक विजय सक्सेना ने बताया कि जो भी व्यक्ति पौधा लेकर गया है उन सब से स्पेशल कहा गया है कि आप इस पौधे की देखभाल अपने बच्चे की तरह करेंगे। संगठन के अध्यक्ष रामकुमार ने कहा कि हमारा संगठन साल में एक बार विभिन्न शमशान घाटों में असहाय परिवार वालों के मृतकों की अस्थियां लेकर ब्रज घाट पर। संगठन के सचिव सहदेव चौधरी ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष इस सेवा कार्य को कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद हमारे संगठन पर ऐसे ही बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं आप स्वयं सुन लीजिए इन्हीं की जुबानी हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, दशा परिवर्तन की तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहे हैं कि जिस कार्य का बीड़ा इन लोगों ने उठाया है, दशा परिवर्तन संस्था ने, ऐसे काम जनरली लोग नहीं सोचते, ना उनकी विचारधारा ऐसी होती है। तो उसी कड़ी में जैसे लावारिस डेड बॉडियों को ले जाकर ये उनका सारा संस्कार करने का काम करते हैं और फिर साल में एक बार उनको गढ़गंगा उनकी अस्थियों को भी ले जाया जाता है। ये अपने आप में एक बेहतरीन काम वैसे ही है। उसी तरीके से हर नवरात्रे पर पर्यावरण को बचाने के लिए ये लोग अपना योगदान देते हैं और यहाँ पहले नवरात्रे पर पौधे वितरण करके पूरे इलाके में ये मैसेज देते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिससे आने वाले छोटे छोटे बच्चों को, नई पीढ़ी को भी इस बात से और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। आप देख सकते हैं कि बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चे क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं इस काम को करने के लिए, भाग भाग के आ रहे हैं, पौधे ले रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि नवरात्रों की सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही ये दशा परिवर्तन हमारे विजय भाई और इस संस्था के सारे सदस्य जितना अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर ऐसे लोगों को समाज में आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। ये कहूंगी पर्यावरण बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक टाइम हमने ये देखा था कोरोना काल में, जिस टाइम सभी लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी और उस ऑक्सीजन को करने के लिए पौधे वितरण हर एक घर में करने चाहिए। लेकिन ये भी रखना चाहिए कि जो पौधे लेके जा रहे हैं वो पौधे ले जाके घर में जाके वेस्ट ना करें, उनको पानी वगैरह दे, अपने बच्चों की तरह से उनको पालन पोषण करें और पौधे वितरण करें। संगठन के लोगों को क्या शुभकामनाएं?
संगठन के सारे पूरा परिवार सबको नवरात्रों की हार्दिक बधाएं शुभकामनाएं। और ऐसी हमारा संगठन से ऐसे पुण्य कार्य करता रहेगा। जय माता दी। और नवरात्रों का दिन चल रहा है। पहले नवरात्रों को हमारा संगठन दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन पौधे वितरण करने का प्रत्येक साल से पहले से कर रहे हैं। 4-5 साल हो गए हमें करते हुए। और आप सबको पता है कि हमारा संगठन ऐसा है, परिवार के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए बना है और समाज हित के लिए जितने भी कार्य होते हैं सब में हमारा संगठन खड़ा रहता है। अभी पीछे एक कैंप लगा था, मेडिकल कैंप, उसमें हमारे संगठन के मेंबरों ने ब्लड भी दिया था और हर कार्य में हमारा संगठन लगा रहता है। और मैंने जिसको भी पौधे दिए हैं ये सबसे कहा है कि ये पौधे लेके तो जा रहे हो आप, मगर अपने बच्चे की तरह समझना है, इसको बड़ा करना है। इसके लिए यही है कि हमने कोरोना जब कोविड आया था उस टाइम देखा था कि पौधे की कितनी हमें जरूरत है। ऑक्सीजन पौधे दिए हमने यहाँ पे, अपने एलोवेरा के दिए हैं, तुलसी जी के दिए हैं, अजवाइन के दिए हैं, कड़ी पत्ते के दिए हैं, गुलाब के पौधे दिए हैं। तो हमारी यही है सबसे कि पौधे लगाओ और उसको पालन पोषण भी करना है आपको जरूर। दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। वर्ष में 4-5 कार्यक्रम दशा परिवर्तन सेवा संगठन करता है, जिसमें चाहे वो कन्याओं का विवाह हो, चाहे अस्थियों को गंगा जी ले जाना हो, निर्धन कन्याओं का विवाह हो, और ये साथ में पर्यावरण के लिए एक हल्का सा कदम है कि भाई पर्यावरण स्वच्छ रहे। अपने क्षेत्र में कंक्रीट का जंगल बन गया है, कच्ची जमीन कहीं नहीं रही है, बहुत कम जमीन है, तो लोग घरों में औषधीय पौधे लगाएं, डबल फायदा होगा, पर्यावरण को भी सहायता मिलेगी और साथ में औषधीय पौधे अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। करी पत्ता हमारे खून को साफ करता है, अजवाइन हमारे पेट को ठीक रखती है। तो इस प्रकार के पौधे हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं, और ताकि समाज में एक जागरूकता आए कि भाई औषधीय जो है क्या नाम है, जीवन भी कोई जीवन होता है, इसका ज्ञान भी साथ साथ हम देते जा रहे हैं। दशा परिवर्तन की तरफ से पहले सभी देशवासियों को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक हमारे देश में पर्यावरण के लिए जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं कि कट के जितने पेड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, एक पहले नवरात्रे पे विजय भाई द्वारा हमारी संस्था के द्वारा सोचा कि हर नवरात्रे पे तुलसा जी के और अनेक पेड़ वितरण किए जाएं, जिससे आने वाले समय में जो ऑक्सीजन की कमी और हरियाली कमी का हमें सामना ना करना पड़े। कि छोटे छोटे बच्चे भी आज आपने देखा पौधे लेके जा रहे हैं, कोई कह रहा अपनी दादी को जाके दूंगा, कि घर में लगाएंगे। तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है देश में कि सब हरियाली को बढ़ाएं और पर्यावरण दिवस को रूप में एक तरह के नवरात्रि को मनाना शुरू कर दें। और उसमें रोज पानी डालेंगे और उसको बड़ा करेंगे। क्या फायदा होगा पौधा लगाने से? इससे हमें इन्वायरमेंट की कमी नहीं होगी इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि पौधे लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो जिससे हमारे ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके और इन्वायरमेंट भी सही रहे। तो अंकल को क्या थैंक्स करेंगे, उन्होंने आपको पौधे दिए? उन्होंने हमें पौधे दिए, थैंक यू, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा इससे।